सबसे पहली खबर हम चलेंगे शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका कि असैसिनेशन हुआ, और इसके बाद में भारत में भी आज झंडा झुकाया गया उनके सम्मान में। काफ़ी बड़े लीडर थे, एक तरह से वर्ल्ड लीडर। जापान को उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक तरह से दोबारा से एक जगह दिला दी थी, आप ऐसा समझें। तो काफ़ी काम किया उन्होंने अपने जीवन में, और जो लोग काम करते हैं भले वो कुर्सी पर रहें ना रहें, उनके लिए सम्मान इसी प्रकार से आता है। लेकिन आप सम्मान कर रहे हो, कोई भी काम, देखिए एक चीज़ आप समझिए, यदि आपने जीवन में, आपका कोई भी दुश्मन नहीं है, आप कहते हैं मेरा कोई भी दुश्मन नहीं, इसके दो ही मायने हैं। या तो आपने जीवन में कोई काम ही नहीं किया, और या फिर आप वहां भी चुप रहे, चमचागिरी करते रहे, जहां आपको धर्म के लिए या आपको सही के लिए आवाज़ उठानी थी, वहां पर भी आप चुप रहे। सिर्फ तभी आपके दुश्मन नहीं हो सकते, वरना आपके दुश्मन होंगे ही होंगे, ऐसा संभव नहीं कि ना हो। तो शिंजो आबे जी के भी दुश्मन तो होंगे, क्योंकि उन्होंने तो सही के लिए आवाज़ उठाई, क्वाड जैसी चीज़ बनाई। तो चाइना एक सबसे बड़ा जो दुश्मन, वो उभर कर आया, और हरकतें अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हमारे पास में एक वीडियो आया, आज हम आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे कि किस हद तक जो है लोग गिरे हुए हो सकते हैं। आइए ज़रा देखें, ये एक डिस्को क्लब की तस्वीरें हैं, चाइना के डिस्को क्लब की। इसमें जो लिखा हुआ है साहब, वो ये लिखा हुआ है, ज़रा लिखे हुए पर निगाह डालें, आबे असैसिनेशन, अब असैसिनेशन। तो साहब ये सेलिब्रेशन है जो वहाँ के डिस्को क्लब्स में तमाम सारी जगह पर चल रहा है। आप सोचिए, कोई देश ऐसा भी हो सकता है जो दूसरे देश के प्रधानमंत्री को उनकी हत्या होने पर, जिसमें किसी ने चाइना का नाम आ रहा है, तो यदि ये मान ले कि कोई देश, ये समझ लीजिए कि उसने हत्या कराई और उसके बाद सेलिब्रेट भी कर रहा है, आप हिम्मत देखिए सब चाइना की, और कोई चाइना से कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि चाइना ने इस कदर अपना विकास पर दिमाग लगाया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। 3 दशक, बल्कि 4 दशक, 70s से उन्होंने जो बदलाव अपने अंदर शुरू किया था, वो लगभग अब 5 दशक होने को आ रहे हैं। मोटा मोटा 4 दशक भी अगर आप पकड़ लें, 80 से अगर उन्होंने स्पीड पकड़ी, तो ये बदलाव आप देख रहे हैं। और सबसे पहला जो उन्होंने काम किया था, वो क्या किया था? सड़कों का निर्माण करना। तो सड़कों का निर्माण तो हमारे यहाँ भी हुआ, 1998 के बाद में सड़कों का निर्माण तो हमारे यहाँ भी हुआ, 99 के बाद में। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, फलाना ढिकाना, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, कितने कॉरिडोर बनाए गए। लेकिन उस समय क्या कहा गया? ये तो पैसे की बर्बादी है, इसकी आवश्यकता नहीं है देश में। आप सोचिए, बड़ी हैरानी की बात है। जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बता दूं, दिल्ली आने के लिए आप कोई सी भी सड़क पकड़ लीजिए, चाहे आप जयपुर वाली पकड़िए, चाहे आप भोपाल वाली पकड़िए, चाहे आप कोई सी भी सड़क पकड़ लीजिए, सिंगल सड़क होती थी सर, सिंगल सड़क, दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता था। आप जिस स्पीड पर चल रहे हैं उसको तो भूल ही जाइए, दिमाग से निकाल देना कि आप उस स्पीड पर चल सकते हो। गाड़ी सड़क से नीचे उतारनी पड़ती थी सामने से, अगर कोई ओवरटेक कर रहा होता था। ओवरटेक तो बहुत रेयरली पॉसिबल होता था, ना ही होता था। मतलब बीच में डिवाइडर भी नहीं था। जितनी बड़ी सड़क पर बाबूजी आज आप चल रहे हो, जिनको नहीं मालूम है, जो भी नए नए गाड़ी ली है, नए नए बच्चे हैं, है ना, जो नए नए बच्चे हैं, जो अभी आए हैं, जिन्होंने गाड़ियाँ ले ली हैं, उनको बता दूँ, आज आप 3 गुनी सड़क पे चल रहे हो, सिंगल साइड पे, है ना, सिंगल साइड पे, डबल है, और बीच में इतना बड़ा डिवाइडर भी है। तो ये संभव ही नहीं था। ये जब बन रहा था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तब साहब बड़ी इसकी बुराई करी विपक्षियों ने कि सब पैसा डाला जा रहा है, फालतू का है। सोचिए, चाइना ने 70 के दशक में बना लिया था सर ये, उसको मालूम था मुझे कल जरूरत पड़नी है, और इन्हीं चीज़ों से, और यही उसके लिए काम आया, उसके विकास में। तो चाइना ने अपना पूरा जो एजेंडा है, जो विकास पर लगाया, और किसी और चीज़ पर नहीं लगाया, रेडिकलाइजेशन पर नहीं लगाया। उसे मालूम था मेरे यहाँ ये जो वीगर मुस्लिम्स हैं, ये मुझे परेशान कर सकते हैं, मुझे जो है बाकी देशों से भी परेशानी हो सकती है, पर लेकिन उसने ज़्यादा दिमाग वहाँ नहीं लगाया। उनको एंगेज करे रहा, लेकिन सारा दिमाग उसने विकास पर लगाया, पहले विकास। और विकास जब कर लिया तो उसके बाद वहाँ पर मौलानाओं को बाकायदा तम्मा तम्मा लोगों पे डांस करा लिया। तो ये चाइना की कहानी है। और आज ये चाइना एक दूसरे देश के पूर्व प्रधानमंत्री को असैसिनेट करने के बाद में डंके की चोट पर साहब, डंके की चोट पर अपने यहाँ नाइट क्लब्स में इनके यहाँ डांस हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहे हैं। पूरे चाइना में इस समय दिवाली मन रही है। क्या इससे भी बड़ा कोई सबूत चाहिए कि इसमें चाइना का हाथ है या नहीं? तो ये फ़र्क है सर चाइना में और बाकी देशों में। और सिर्फ हम सवाल नहीं उठा रहे सर, अब सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। हमने कल सवाल उठाया था, आज और सवाल उठ रहे हैं, कुछ और नए फैक्ट्स आ गए। और जो लोग नए लोग आ गए हैं वो कृपया लाइक कर लें, हम नए फैक्ट्स दिखाते रहेंगे। वॉज देयर अ लैप्स इन शिंजो आबे सिक्योरिटी? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने कल आपसे बोला था कि साहब वो सूटकेस खुला नहीं, बुलेट प्रूफ वाला, वो खुला नहीं, वो खुलना चाहिए था, वो खुला नहीं, वो खुलते ही रह गया। याद है सबको कि भूल गए? तो ये जो चीज़ है ना, बड़े कमाल की है। कि
एंड मोमेंट पे जाकर ये खुलता नहीं है, ये बड़े ही कमाल की बात होती है। आइए ज़रा आपको एक नज़र दिखा दें कि किस प्रकार से होता है। हमारे पास में विजुअल्स हैं, हम आपको दिखा देते हैं। जो सूटकेस था वो इस प्रकार से होता है, ये बुलेट प्रूफ सूटकेस होता है, सॉरी ब्रीफकेस होता है, जो लेकर चलते हैं। मोदी जी के साथ भी ऐसे लोग चलते हैं। ये खुलकर ऐसा हो जाता है पूरा कंप्लीट, और इसे कोई भी गोली इसको पार नहीं कर पाती है। ये दिख जितने आसानी से रहा है कि कैरी क्यों है, इन तनी हुई नसों से आप अंदाजा लगा लीजिए इसमें वजन कितना है। शक्ल से नहीं दिखेगा सर, ये बहुत जो ये इस प्रकार के ब्रीफकेस पकड़ के चलते हैं वो कमांडोज होते हैं और बहुत टॉप की ट्रेनिंग उनको मिली होती है। तो ना आप उनके कंधे झुके हुए पाएंगे, ना वजन से आप उनको एक तरफ झुका हुआ पाएंगे, वो बिल्कुल सीधे खड़े होंगे। और कईयों बार आप उनके, क्योंकि एक्सरसाइज इतनी करते हैं तो हमारी जैसी स्किन नहीं होती कि नस बाद में बाहर निकलेगी, उनकी नॉर्मली भी वैसी रहती है, तो आपको पता ही नहीं चलता कितना वजन लेकर वो चल रहे हैं। तो ये कल जो एक मैल फंक्शन हुआ जो नहीं खुला, ये अपने आप में बड़े कमाल की बात थी, ऐसा यूजुअली कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये बदलाव हमने कल आपको जो दिखाया था, और तमाम सारी आपको इसमें प्रैक्टिसेस आपको करते हुए लोग मिल जाएंगे। ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस इस प्रकार की होती है। ये देखिए इस प्रकार से खुद को नहीं बचाते हैं, ये इस प्रकार से कवर करते हैं। पीछे आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी होगा वो कवर हो जाएगा, और आगे एकदम से आके जो है ये इस प्रकार से बचाने का प्रयास करते हैं। सिर्फ इस प्रकार से बचाने का प्रयास नहीं करते, बाकायदा इसको रखकर शूटिंग भी करते हैं। तो ये तमाम सारी इस प्रकार की आपको चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन मिल जाएंगी। एंड दे डू इट वेरी फास्ट, बहुत फास्ट करते हैं। तो इन ए फ्लिक ऑफ अ सेकंड। लेकिन यहाँ पर खुला ही नहीं, तो ये एक बड़े अचंभे की बात थी। और आज सब लोग, लगभग सारा मीडिया वही बात कर रहा है जो हमने कल बात करी थी। हमारे पास ये बात करने के लिए कई सारी और भी वजहें हैं जिनको कि हम डिस्कस करेंगे आज। एक वजह, इस वीडियो को देखिए आप, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा आप। ये देखिए, ये इसने गोली चलाई, और ये देखिए ये बंदा खड़ा हुआ है, ये हाथ लगा के खड़ा है। इस समय इस सिक्योरिटी वाले को सीधे इसके ऊपर हमला कर देना, यहां जो सिक्योरिटी वाले थे इनको इसके ऊपर हमला कर देना चाहिए था, इसको गोली मार देनी चाहिए थी, इसके ऊपर कूद पड़ना था, जो वो कर सकते थे उनको करना। लेकिन बड़े कमाल की बात है, तो ट्रैफिक पुलिस की तरह से हाथ दिखाकर रोक रहे हैं इनको। ये बात कुछ गले के नीचे नहीं उतरती है। ये एसेलेंट है, ये मर्डरर है। ये देखिए इसके हाथ में बंदूक, ये इसने एक फायर किया और ये दूसरा ठोका। तब ये लोग, तब ये हाथ लगाकर क्या कर रहे थे मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ये किस प्रकार की सिक्योरिटी कर रहे थे अभी तक समझ में नहीं आया। तो बहरहाल कुछ नए तथ्य आ रहे हैं, बड़ी डिस्टर्बिंग तथ्य आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये किस प्रकार से जो है, लगता है कि शायद उनको समझ में ही नहीं आया कि इसने फायर किया है। बड़ी अजीब बात है। खैर, तो ये स्थिति है। इसलिए जो है सिक्योरिटी हमेशा बहुत टॉप की होनी चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं सिक्योरिटी ले लो। आप देखिए सिक्योरिटी का क्या हाल है, आपको कोई बचाने नहीं आएगा सर, आपको खुद बचना है। अगर आपको सिक्योरिटी मिल भी जाए, ऐसे लल्लू टाइप के अगर आपको लोग मिल गए तो गोली पड़ जाएगी। भारत में तो ऐसे होते हैं कि पुलिस वाले भाग जाते हैं आवाज़ सुन के ही गोली की। तो आप क्या बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, है ना। इसलिए जब भी कोई भी व्यक्ति सिक्योरिटी ले, या तो मत लीजिए आप, उसकी जगह आप ज़्यादा सचेत रहेंगे। सिक्योरिटी से आप थोड़े लीलियंट हो जाते हैं। मेरे अगल बगल लोग हैं, है ना, और उस लीलियंसी में वो सिक्योरिटी वाला परफेक्ट तो है नहीं, उसको ट्रेनिंग तो मिली नहीं है। आप सोचिए सर, लोग अपने साथ लोग लेकर चलते हैं, कौन है साहब बॉडी गार्ड है, मुझे बड़ी मजे आते हैं देखकर, बड़ी हंसी आती देखकर। गाँव का एक आदमी रख लिया हट्टा कट्टा सा 10-15 हज़ार रुपये में, वो उनका बॉडी गार्ड है। वो क्या करेगा, उसको कुछ आता ही नहीं है। उसको सेल्फ डिफेंस में ये तक नहीं मालूम कि सामने से अगर कोई आदमी बंदूक तान देगा तो मुझे उससे रिस्पॉन्ड कैसे करना है, उसे मालूम ही नहीं है। वो तो बस हट्टा कट्टा है, दिखने का है, दिखावे का है सर। तो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड किसी मतलब का नहीं। फिर दूसरे सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, आप लोग एजेंसी से मंगवा लेते हैं, मंगवा ले साहब वो सिक्योरिटी गार्ड है। वो बाउंसर को लोग बॉडी गार्ड समझते हैं। देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ बाउंसर एंड अ बॉडी गार्ड। बाउंसर आपसे कोई लड़ रहा होगा, उसको धक्का दे देगा, भगा देगा। बॉडी गार्ड जो होता है सर, उसको स्पेशलाइज ट्रेनिंग मिलती है, और वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग उसको सेल्फ डिफेंस में मिलती है, और तमाम सारी और ट्रेनिंग्स वो लेकर आता है। आपके हाथ में जो गन है, यदि आप उसके माथे पर तान देंगे, वो एक फ्लिक ऑफ अ सेकंड में आपसे गन छीन लेगा, या उसका मुंह आपकी तरफ कर देगा, फ्लिक ऑफ अ सेकंड। और ऐसे लोग बहुत महंगे होते हैं, ये 20-25 हज़ार वाले नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो बहुत महंगे होते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है। तो कुछ लोग बाउंसर को बॉडी गार्ड समझ लेते हैं, कुछ लोग गाँव से एक आदमी ले आते हैं, उसको बॉडी गार्ड बना लेते हैं। फॉर गॉड सेक, दीज पीपल आर नॉट बॉडी गार्ड्स। बॉडी गार्ड अलग कैटेगरी का होता है, उसकी अलग ट्रेनिंग होती है, वो स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है। और अगर इनका प्रॉपर बॉडी गार्ड होता तो मैं समझता हूँ ये नौबत बिल्कुल नहीं आती। आपने देखा, देखिए बैक टू बैक कितनी सारी चीज़ें, वो हाथ दिखा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की तरह, भाई आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। वो गोली चला रहा है, उससे कह रहे आगे मत जाओ। अरे क्या मजाक बना रखा है। दूसरे आदमी का साहब वो ब्रीफ केस ही नहीं खुला बुलेट प्रूफ, कमाल है। वो शील्ड ही नहीं खुली बुलेट प्रूफ, बड़े कमाल की बात है। तो इसलिए सर थोड़ा जहाँ भी सिक्योरिटी रखें, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हमारे इस लाइफ पर भी जिनको शायद सिक्योरिटी की आवश्यकता होगी, तो कृपया करके या तो सिक्योरिटी ना लें, और अगर लें तो बिल्कुल ऐसी बेहतरीन सिक्योरिटी लें जिसको सारी ट्रेनिंग मिली हो। अग्निपथ वाला, बिल्कुल अग्निपथ वाला बॉडीगार्ड बनेगा सर। और बता दूं जिनको नहीं मालूम हो सर, बॉडीगार्ड्स की तनख्वाह 80,000 रुपये से, अच्छे बॉडीगार्ड की तनख्वाह 80,000 रुपये से स्टार्ट होती है। कभी जो स्टार्स के बॉडीगार्ड है उनकी तनख्वाह पूछिएगा, 2.5-3 लाख रुपये पर है, गूगल सर्च कर लीजिएगा। एंड दोज आर रियल बॉडीगार्ड्स, है ना। उनको पूरी ट्रेनिंग मिलती है, और बीच बीच में बाकायदा और स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, 1-2 महीने के कोर्स करके आते हैं, उस समय वो छुट्टी पर होते हैं, है ना। तो ये है, तो ये तमाम सारी चीज़ें। शेरा 2 करोड़ पर है नंबर, बाप रे, मैंने कितना कम बताया मैंने, बताइए।
केशव गोयल जी बहुत बहुत धन्यवाद। लोग जो कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी, सर बॉडीगार्ड मिलते नहीं है मार्केट में, तो जो लोग कह रहे हैं ना नौकरी नहीं मिलेगी, आप क्या बात करते हैं? बॉडीगार्ड बन के लाख रुपए कमा लेगा आदमी, ठीक है ना। किसको नहीं चाहिए आज? आज जो स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है उसमें हर कॉर्पोरेट को चाहिए सर। देयर आर नो बॉडीगार्ड्स। आप तो गार्ड रखते हो बॉडीगार्ड के नाम पर, तो बहुत फर्क है इसमें। खैर अग्निवीर अग्निपथ की बात हुई है, आइए अब मुंह खोलेंगे, भगंदर है मुंह में तो बदबू ही आएगी। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या करने वाला अग्निवीर था। इस बयान पर इन पर मुकदमा बनता है, इस बयान पर इन पर मुकदमा बनता है। अग्निवीर भारतीय जवान है, भारतीय जवानों के लिए इन्होंने लिखा है कि भारतीय जवान ने वहां जाकर हत्या कर दी क्या? अग्निवीर सिर्फ भारतीयों को कहा जाता, किसी दूसरे को नहीं कहा जाता। इस पर इन पर सीधा सीधा मुकदमा बनता है। आपको प्रधानमंत्री मोदी से चिढ़ हो सकती है, आपको उनकी स्कीम से चिढ़ हो सकती है, लेकिन आप इतने गिर जाओगे कि आप इस पर इस हद तक उतर आओगे कि आप हमारे देश के जवानों को बदनाम करने लगोगे कि वो हत्यारे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उदित राज से और तमाम सारी कांग्रेस से, मुझे एक आदमी बताइए आप जो फौज में ट्रेनिंग करके आया और जिसने बाहर आकर किसी भारत के पदाधिकारी जो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इसको गोली मारी हो। एक आदमी बताइए मुझे, वन सिंगल। आप ऐसी हद मत करो यार, इतनी अति मत मचाओ। आपने तो सारे जवानों को बदनाम कर दिया, पूरी सेना को बदनाम कर दिया, कमाल हो गया। उदित राज जी इतना याद रखिएगा, ये सेना अगर अभी बोल देगी ना कि हम सिर्फ 5 मिनट के लिए हट जा रहे हैं, हम 5 मिनट के लिए काम नहीं कर रहे, तो दस्त हो जाएंगे आपको पैंट में। इसको याद रखना। यही लोग हैं जो वहाँ खड़े होकर देश को बचाते हैं, ठीक है ना। और उनके पास आप जैसा दिमाग नहीं है, उनके पास बिल्कुल क्लियर दिमाग है, देश के लिए मरने मिटने वाला दिमाग। तो इस प्रकार की बातें कम से कम उदित राज जी अच्छा नहीं लगता। आप कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस की अगर यही भाषा है तो फिर बात एक अलग है। जवानों को तो वैसे भी आप लोगों ने गुंडा कहा है, सीडीएस को गुंडा कह दिया था आपके नेता ने, तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो जवान है आपके लिए, ये तो नौकर हैं आपके हिसाब से। हमारे लिए देश के रक्षक हैं, आपके लिए नौकर हैं, हमारे लिए अग्निवीर हैं, आपके लिए हत्यारे हैं। वाह क्या बात है साहब, गजब उदित राज जी। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani